हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11 से। चैप्टर लिया है हमने सीक्वेंसिंग सीरीज और जिस टॉपिक का क्वेश्चन लिया है वो है जीपी। क्वेश्चन तो अच्छा है, 3 से 4 नंबर की वेटेज का आता है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एन व्हेन द गिवन एक्सप्रेशन मे बी द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी। तो पहले आपको मैं ये बताता हूं कि ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन होगा क्या। देखो जरा कि अगर ए और बी दो टर्म है जो जीपी में है तो उनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा। ज्योमेट्रिक मीन का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ ए बी। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जीएम इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए बी। तो ये जो एक्सप्रेशन है वो ए बी के ज्योमेट्रिक मीन के ही बराबर है। तो ये जो एक्सप्रेशन है ए की पावर एन प्लस वन प्लस बी की पावर एन प्लस वन होल की पावर ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, ये किसके बराबर है? ए बी के ज्योमेट्रिक मीन के। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए बी मैंने आपको बताया रूट ए बी, और रूट ए बी को मैंने क्या लिख दिया? ए बी की पावर 1/2। अब रूट ए बी लिखो या ए बी की पावर 1/2 लिखो, एक ही बात होता है। अगला स्टेप क्या होगा? कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो ए की पावर एन प्लस वन प्लस बी की पावर एन प्लस वन इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन इंटू ए बी की होल पावर हाफ। ठीक है, इसे तोड़ते हैं। ए की पावर एन इंटू ए, बी की पावर एन इंटू बी। भाई बेस सेम है, बीच में इंटू है तो पावर ऐड ही तो होगी। भाई यहाँ पर ए की और बी की पावर वन ही तो लिखी हुई है, तो ऐड करके ए की पावर एन प्लस वन ही तो आएगा। तो मैंने ए की पावर एन प्लस वन जो लिखा था उसे स्प्लिट करके ए की पावर एन इंटू ए लिख दिया। सेम यहां पर, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। ए की पावर एन, ए की पावर हाफ इंटू बी की पावर हाफ प्लस, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, बी की पावर एन इंटू ए की पावर हाफ इंटू बी की पावर हाफ। ठीक है, अगला स्टेप देखिए। ये जो ए की पावर वन है, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? ए की पावर हाफ इंटू ए की पावर हाफ। इसी तरह से बी की पावर वन को क्या लिख सकते हैं? देखो, बी की पावर हाफ इंटू बी की पावर हाफ, मतलब ए की पावर एन बी की पावर एन तो सेम रहने दिया, और ए की पावर वन को लिख दिया ए की पावर हाफ इंटू ए की पावर हाफ, क्योंकि हाफ हाफ अगर ऐड होंगे तो फिर ये वन ही हो जाएगा वापस। इसका फायदा अभी पता चलेगा। आर एच एस ऐसे लिख दो, ए की पावर एन इंटू ए की पावर हाफ बी की पावर हाफ प्लस बी की पावर एन ए की पावर हाफ इंटू बी की पावर हाफ। अब अगला स्टेप क्या है? ए की पावर एन और ए की पावर एन वाले टर्म एक तरफ, बी की पावर एन और बी की पावर एन वाले एक तरफ। तो ये वाला तो माइनस में इधर आ जाएगा, ये वाला माइनस में उधर चला जाएगा। अब इसको तो एज इट इज रखा, तो ए की पावर एन, ए की पावर हाफ, ए की पावर हाफ। अब इस ए की पावर एन को इधर लिया है माइनस में, ए की पावर एन, ए की पावर हाफ, बी की पावर हाफ इज इक्वल टू, इसको एज इट इज यहां रखा, बी की पावर एन, ए की पावर हाफ, बी की पावर हाफ, और क्या किया? इसको उठा के उधर ले गए माइनस में। तो माइनस बी की पावर एन, बी की पावर हाफ, बी की पावर हाफ। अब चेक करो कुछ कॉमन आ रहा है तो देखो, ए की पावर एन, ए की पावर एन कॉमन, ए की पावर हाफ, ए की पावर हाफ कॉमन, ए की पावर एन, ए की पावर हाफ कॉमन आ गया। कितना बचा? ए की पावर 1/2 माइनस का बी की पावर 1/2 इज इक्वल टू, चेक करिए यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, बी की पावर एन, बी की पावर एन और बी की पावर हाफ, बी की पावर हाफ। तो बी की पावर एन और बी की पावर हाफ कॉमन आ गया, अंदर रह गया ए की पावर हाफ माइनस का बी की पावर हाफ। चेक करिए ये दोनों मैच तो नहीं कर रहे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये लीजिए पूरा पूरा कैंसिल हो गया, बचा क्या? ए की पावर एन इंटू ए की पावर हाफ इज इक्वल टू बी की पावर एन इंटू बी की पावर हाफ। अब जरा ए की पावर एन के नीचे बी की पावर एन ले जाइए, तो पक्की बात है अगर ये इसके नीचे आएगा तो ये उसके नीचे जाएगा। तो b की पावर हाफ अपॉन a की पावर हाफ, ये कितना हो गया? a अपॉन b की पावर n इज इक्वल टू ये हो गया b अपॉन a की पावर हाफ। लेकिन दिक्कत है ये a बाय b है, ये b बाय a है, और अगर इस b बाय a को मैं वापस a बाय b लिखना चाहता हूं तो पावर में एक नेगेटिव साइन लगा दूंगा। तो चलिए वही लगाते हैं, a अपॉन b की होल पावर n इज इक्वल टू ए अपॉन बी होल पावर माइनस का हाफ। अब एक्सपोनेंट का प्रॉपर्टी होता है बेस सेम हो, बीच में इक्वल हो, पावर बराबर, बेस गायब। तो पावर को बराबर रख दीजिए, तो एन का वैल्यू कितना आ गया? माइनस का हाफ, बेस गायब हो गया। यही एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी थी
और यहाँ पर n का जो वैल्यू आया दैट इज इक्वल टू माइनस का 1/2। क्वेश्चन फिनिश हुआ, वीडियो फिनिश करते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं और इन्फॉर्मेटिव लग रहे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आपको किसी भी चैप्टर में किसी भी क्वेश्चन का डाउट है उसका डेडिकेटेड वीडियो आपको मिल जाएगा। तकरीबन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, आप जाके उन्हें चेक कर सकते हैं।